हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन नंबर 20 ईटिंग टुगेदर जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने अब चैप्टर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आता है वो है मिड डे मील। तो मिड डे मील से आई थिंक सभी फेमिलियर हैं। स्कूल्स में जो है जो लंच टाइम में जो बच्चों को मील दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड मिड डे मील ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून के अब दोपहर के लगभग 1 बज चुका है। द स्मेल ऑफ द फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वेरांडा एंड आवर स्टमक्स आर ट्रम्बलिंग। के जो कुकिंग फूड, जो खाना बन रहा है स्कूल में, वो वरांडा से उसकी स्मेल आ रही है और जो बच्चों के जो पेट हैं उनमें चूहे कूद रहे हैं। We are so hungry, we are not able to pay attention to the lesson in the class। और बच्चे इतने भूखे हैं कि जो लेसन क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो उसको ढंग से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रिंग। और फिर क्या हुआ कि एट लास्ट जो बेल थी वो बजी। ऑल द चिल्ड्रन ran out and went to wash their hands। सभी बच्चे दौड़े, किस लिए? हैंड वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए। मास्टर मोशाई सेंट ऑल द चिल्ड्रंस टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड। कि मास्टर मोशाई ने सभी बच्चों को हैंड पंप पे क्या भेजा? हाथ धोने के लिए। अनोंडो सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपरली। उन्होंने बुलाया कि देखना कि सभी बच्चे जो है वो प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करें। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक अवर फूड। के अपने हाथ धोने के बाद फिर हम लाइन में लग गए खाना लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैव प्लेट्स। किसी के पास अपने बॉक्सेस थे और किसी के पास प्लेट्स थी। देन वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल विद अवर फूड। फिर हम सभी जो है वो सर्कल में खाना लेके बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टुगेदर। के खाना खाने से पहले हमने गाना गाया। क्या? वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हम एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और सभी की भलाई के लिए हम हमेशा एक साथ रहेंगे। टुडे देयर इज भात सुक्तो। भात सुक्तो मीन्स राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन अवर मील। के आज मील में उनको भात सुक्तो, जो क्या है चावल के साथ सब्जी और ग्रेवी। येस्टरडे वी हैड लुची एंड छोला दाल। के लास्ट डे हमें लुची और छोला दाल मिली थी। आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज़ बीन डिस्प्लेड। के दीदी मोनी के रूम के बाहर जो थी वो खाने की लिस्ट लगी हुई थी। इट टेल्स दैट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक। ये हमें बताती थी कि हमें वीक के कौन से दिन जो है वो क्या क्या चीज़ें खाने को मिलेंगी। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डे वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। के कितना अच्छा होगा ना अगर हमें एक दिन जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाने के लिए मिले, जैसे कि खाने में मीठा। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। के उस स्कूल के लंच टाइम में एक और इंटरेस्टिंग थिंग थी। वो क्या थी? एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सेट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड। के ऐसा नहीं है कि वो डेली एक ही जगह पे बैठेंगे, वो डेली अपनी जगह चेंज करते थे और हमेशा किसी नए बच्चे के साथ वो खाना खाने के लिए बैठते थे। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। और मुझे ये सबसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं नए बच्चों के साथ बैठता था और मेरे नए फ्रेंड्स बनते थे। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। खाना जो था वो हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता था। Sometime rice was of poor quality, sometime it was not properly cooked। कई बार जो राइस थे वो पुअर क्वालिटी के होते थे और कई बार वो ढंग से पके नहीं होते थे। Some parents did not like their children to eat such food। और कुछ पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह का खाना खा रहे हैं। Didi Moni explained to them that it was everyone's duty to make sure that children got fresh food and properly cooked food। तो दीदी मोनी उन पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती थी कि ये हर किसी की ड्यूटी है कि बच्चों को जो है वो फ्रेश, हॉट और ढंग से पका हुआ खाना मिले। ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट आफ्टरनून मील रेगुलरली। और वो हमेशा ये भी ध्यान रखती थी कि सभी बच्चे जो हैं वो दोपहर को डेली जो है वो खाना खाएं। द पेरेंट्स आल्सो डिसाइडेड टू हेल्प। और पेरेंट्स ने भी हेल्प करने के लिए डिसाइड किया। नाउ थिंग्स आर बेटर। अब चीज़ें सुधर चुकी हैं। वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुकड फूड टुगेदर। अब हम फ्रेश, हॉट और ढंग से पका हुआ खाना खाते हैं। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम कैन नॉट फिनिश ऑल द
food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat। के जो छोटे बच्चे हैं वो कई बार अपना खाना ढंग से ख़त्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो कई बार हमें खाना जो दिया जाता है वो कम पड़ जाता है। Nowadays many school give food in school during the day। कि आजकल बहुत स्कूल जो हैं वो डे में क्या देते हैं, फूड देते हैं। It was not always like this। ये हमेशा ऐसा नहीं था। When my दीदी was in primary school, children did not get afternoon meal in the school। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी तो उन बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था। Some children come to school in the morning without eating anything। और कुछ बच्चे जो हैं वो सुबह बिना कुछ खाए स्कूल आ जाते थे। इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कि आप इमेजिन करके देखिए कि एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट वो स्टडी करते थे। ठीक है, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि आपके स्कूल में जो है वो क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं मिड डे मील में, पूरे वीक का एक रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद है ये मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। कि जो मिड डे मील है वो हर बच्चे का अधिकार है। मैनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। के हमारे देश के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको फुल मील पूरे हर दिन जो है वो नहीं मिलता है। मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भूखे पेट आते हैं और ढंग से फिर वो स्टडी नहीं कर पाते। सम ईयर्स एगो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अवर कंट्री गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो इसलिए बहुत साल पहले क्या हुआ कि हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट है जो हमारी कंट्री का, उसने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। वो क्या डिसीजन है? ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड। के एलिमेंट्री अप टू 8th क्लास जो है वो स्कूलों में क्या किया जाएगा, हॉट कुक्ड फूड जो है वो लंच में दिया जाएगा। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। और मिड डे मील लेना जो है वो 1st to 8th हर बच्चे का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। तो आपने इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।